हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास जो है वह परसेंटेज को लेकर है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी का रिवीजन होगा। तो ये हमारी क्लास जो होगी वह परसेंटेज पर आधारित होगी, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ देखा था। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा। प्रश्न कह रहा है कि एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। स्कूटर का मूल्य कितना है? 50,000 रुपये है। बात कर रहा है कि हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी हो जाती है, ठीक है। प्राइस की अगर बात की जाए तो 50,000 है, और इसके मूल्य में कमी की बात की जाए तो हर वर्ष 12% की कमी हो रही है। कमी की बात करेंगे तो 12%। इसके बाद पूछ रहा है 2 वर्ष बाद टाइम कितना दिया हुआ है। समय की बात करें तो 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना बचेगा वही पूछ रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। वैसे लगाने के कई तरीके हैं। इसमें अब 3 कम हो रहा है तो कितने में हो गया? 22 में। सेम प्रोसेस दूसरे वर्ष भी हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 25 होगा तो 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 में 25 का करेंगे तो ये 625 हो जाएगा। और 22 में अगर 22 का गुणा किया जाए तो कितना होगा? 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 2 46, ठीक है। अब देखिए इसका मान दिया हुआ है, ठीक है। इसका मान दिया हुआ है 625 बराबर 50,000 है। तो एक का मान हमें निकालना है। एक का मान निकालेंगे तो बटे 625 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो ये 25 25 है, 625 दूना 50, 2000 आएगा यहाँ पे। फिर कटाएंगे तो 8 है 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 में जब 464 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 38,720, ठीक है। तो ये 2013 में पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न होगा, देखिए एक और प्रश्न परसेंटेज का क्या रहा है। कह रहा है कि 75 का x%, ठीक है। प्रश्न दिया हुआ है 75 का x% बराबर 9 है। 75 का x% बराबर कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो x का मान बताइए। तो x बराबर पूछ रहा है क्या होगा। देखिए इसको हल करने के लिए 2013 में यह पूछा गया था। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए 75 का मीन्स क्या होता है? गुणा होता है x%। परसेंट का मतलब होता है 100 बराबर इसके 9। ये ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न में दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 25 दिया 75, 25 चौके 100। इसका मतलब हो गया 3x बटे 4 बराबर 9। तो 3x बराबर कितना? 9 और चौके 36, 9 गुणे 4 हो जाएगा। 3x बराबर 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12, क्योंकि इससे कटेगा 12 तिहाई 36, ठीक है। इससे ये कट गया तो 12 आ गया। x बराबर हमारा कितना आ गया? 12, ठीक है। तो हमारे दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वह 12 हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो ये अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। चुनाव पर आधारित हो गया। याद रखिए हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए। और अगर टॉपिक वाइज पढ़ना होगा तो इसके लिए हमारी अलग से क्लास होगी। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, ठीक है। चुनाव जो होता है वह 100% का होता है, सभी को पता है। इसमें 2 उम्मीदवार हो गए। जो हारने वाला है उसको कितने मिले हैं? 41% मिला है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो अगर 41% मिला है तथा वह 5,580 मतों से हार गया, इतने बराबर कितना दिया हुआ है? 5,580, ठीक है। 41% पाया हुआ है और वह 5,580 मतों से हार गया है। तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। 41 हो गया तो ये कितना पाया होगा? 59% पाया होगा, क्योंकि 59 एक 60 40 100% पूरा हो गया। अब ये कह रहा है कि 41% मत प्राप्त किया और वह 5,580 मतों से क्या हुआ?
हार गया। ठीक है, ये इतना बराबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है कि इतने मत से वह क्या हुआ, हार गया। देखिए इसका हारने का मतलब क्या है कि इसके अंतर कितना है। अंतर की अगर बात की जाए तो 41 और 9 50 और 9 59 होता है, अर्थात 18% से हारा है। 18% का मान दिया हुआ है 5580। ठीक है, 18% का मान हमारा दिया हुआ है 5580 और 1% का मान हम लोग निकाल लेते हैं तो इससे ये कटेगा। ठीक है, 5580 बटे 18, तो 18 से कटाएंगे तो 18 तिरिक 54, एक आ जाएगा। 18 18 एक का 18 अर्थात 310 आएगा। ये 1% का मान हमारा आ गया। ठीक है, 1% का मान इतना है तो 100% का मान निकालने के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 310 के आगे 00 अर्थात 31,000। ऑटो की संख्या कितनी थी, कुल 31,000। ठीक है, ये 31,000 कुल मत थे। अगर इसमें पूछता कि ये व्यक्ति जो है हारा हुआ है कितना मत प्राप्त किया है, तो इसका 41% हम लोग निकाल लेंगे तो इसका आ जाएगा, और 59% निकालेंगे तो जीतने वाले का आ जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा हुआ है चीनी के मूल्य से। ठीक है, चीनी का मूल्य 16 रुपए। ठीक है, 16 रुपए प्रति किग्रा था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपए प्रति किग्रा हो गया। पहले चीनी का मूल्य कितना था, तो 16 रुपए था। ठीक है, अब कितना हो गया चीनी का मूल्य, एक हिसाब से इसको पुराना मूल्य कह सकते हैं। अब 14 हो गया, ये हमारा नया आ गया। ठीक है, करा कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, अर्थात ये 16 से जब 14 हो गया तो कितने परसेंट की कमी हुई। तो देखिए 16 जो है यह 100% के बराबर है। ठीक है, तो 1% का मान निकालेंगे। 100% बराबर कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 16 बटे का 100, और हमें 14 का मान निकालना है। ठीक है, 14 का अगर मान निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें 14 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 25 चौका 100, 14 चौका 56, 56 बट्टे 25 हो गया, अर्थात 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 25 चौका 100, 2.24 आ रहा है। ठीक है, 2.24। देखिए हमारा ये प्रोसेस लंबा हो रहा है, हम लोग दूसरे प्रोसेस से निकाल लेते हैं। इससे क्या होगा, ये 14% का आएगा, फिर इसके बाद इन दोनों के अंतर से हमें निकालना पड़ेगा। एक दूसरे प्रोसेस से इसको आसान से लगाने का तरीका देखिए। 14 है, ये 16 था और 14 हो गया, अंतर कितने का आया, 2 का। इसके बाद कितने की तुलना हो रही है, 16 से, बटे की कितना हो गया 16, गुणे कितना हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है, इसको कटाएंगे 8 बार, इसको कटाएंगे 25 हो जाएगा, फिर 25 बटे 2 हो जाएगा, इसको जब कटाएंगे तो 12.5% आ जाएगा। ठीक है, इससे हमारा आराम से हो जाएगा। और इस प्रोसेस से अगर हम जाएंगे तो लंबा होगा, पहले हमें 14 का मान निकालना पड़ेगा, फिर 14 में से फिर दोनों का अंतर करके 2 का निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम जब इस प्रकार के सवाल आएंगे परसेंटेज में तो हम इस विधि से लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर, क्योंकि 14 था 16 था, अभी 14 हो गया, तो कितने का अंतर हुआ, 2 का हुआ। तुलना किससे हो रही है, 16 से हो रही है, तो इस हिसाब से 16 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर, 35% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। ठीक है, मकान की बात की जाए तो कितना कर रहा है 15%, और भोजन की बात करें तो 35%, और बच्चों पर बात करें तो 20%। ठीक है, तथा शेष बचत करता है।
इतना व्यय करने के बाद जो बचता है वो व्यय बचत होता है, उसकी बचत 2250 रुपये है। राजेश की आय पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए शेष की बात तो किया नहीं है, सिर्फ बचत बताया है। तो इन तीनों का जोड़ लेंगे तो देखिए 35 और 5 40 50 60 70% हो गया। ठीक है, बचा उसके पास कितना 30%, बचा कितना 30% उसका बच रहा है, और ये जो 30% बच रहा है उसी का मान दिया हुआ है 2250। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, 1% का मान आ जाएगा हमारा। 1% की अगर बात की जाए 1% का मान निकालने के लिए 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 750 हो गया। अब हमें 100% का मान पूछ रहा है, क्योंकि उसकी आय पूछ रहा है मंथली। इसमें दिया क्या था, वार्षिक दिया था या मंथली दिया था, राजेश अपने मंथली दिया था। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये 1 0 से कट गया, यहाँ पे 75 भर आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 7500 हो जाएगा। ठीक है, उसके इनकम की बात की जाए तो 7500 रुपये है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्रश्न क्या कर रहा है। इन सब प्रश्नों में कुछ है नहीं, बस थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न है कि एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है 1200, ऐसा कह रहा है। इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये फुटबॉल हो गया और ये क्या है, हॉकी है। ठीक है, यहाँ जो रहेगा वह दोनों खेलते हैं तथा यानी इसका कहने का मतलब है कि यदि 75% लड़के हॉकी, ठीक है, हॉकी वाले 75% हैं, और फुटबॉल वालों की बात की जाए तो कितने हैं 45%, ये फुटबॉल वाले हो गए। ठीक है, कह रहा है कि दो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, ये मान हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ये दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, अगर ओवरऑल पूरे की बात की जाए तो पूरा कितना होता है, पूरा 100% होता है। ठीक है, कितना होता है 100% होता है। इसमें से 75 ये खेल रहे हैं और 45 फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको लगाने का जो तरीका होता है, पूरे 100 के बराबर में हम कर सकते हैं। पहले अगर इसको मान लिया जाए x खेल रहे हैं। ठीक है, कितना खेल रहे हैं x, बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए, इसको मान लीजिए x खेल रहे हैं, तो ये जो है इसमें भी ये भी आएंगे, तो इससे घटा दीजिए 75 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये दोनों वाला हो गया, इसके बाद फिर 45 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 75 थे, ये 45 था, दोनों में x आ रहा है, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें से x निकाल देंगे, इसमें से भी x निकाल देंगे, तो केवल x बचे, केवल दोनों वाले बच जाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसको हल करते हैं, तो 75 माइनस x हो गया, प्लस का x प्लस 45 और माइनस का x हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद देखिए 75 और 45 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और 20 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 और ये माइनस 2 अर्थात ये कट गया, प्लस माइनस ये बचा माइनस x बराबर कितना हो गया 100 हो गया। x बराबर की बात की जाए कितना आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 20%। अब 1200 का 20% ये परसेंटेज हमारा आया है। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज था। अब कह रहा है कि टोटल कितने थे 1200, टोटल हमारे पास कितने थे 1200 थे, तो 1200 का देखिए 1200 का 20% का अगर बात की जाए तो ऐसे कट जाएगा 12 दूना 24। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2400 हमारा सही उत्तर होगा। देखिए इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, 240 आएगा, क्योंकि ये 2 जीरो कट गया, बचा एक ही जीरो बचा है, तो वह यहाँ आ जाएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है,
240 इसका सही उत्तर होगा, 2400 नहीं होगा। बात किया जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि देखिए, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंक की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ पूछ रहा है, ठीक है। पूर्णांक कितना है, टोटल की अगर बात की जाए, टोटल 600 है, पाना कितना है 522, ठीक है। 522 ये क्या है, न्यूनतम, इतना आएगा तो पास रहेगा, ठीक है। इसको परसेंट में बदलना है, ठीक है। कितना पाया हुआ है 522 गुणे के 100 बटे के पूरा टोटल कितना है 600, इसको कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 सत्ते 42 6 48, 8 बढ़ जाएगा 48 हो गया बटा 4 2 आ गया 6 सत्ते 42, अर्थात 87% आएगा, ठीक है। कितना आएगा 87%। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 87%। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, अगला प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। ये 2018 में पूछा गया है। यदि परीक्षा का अधिकतम अंक 650 है, ठीक है। पूर्णांक कितना दिया हुआ है 650, परसेंट की बात की जाए तो 72% दिया हुआ है। इसको हमें अंक में लाना है, ठीक है। कितने अंक होंगे कट ऑफ में, तो 72% है, 72% है। इसको जब अंक में लाएंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 650 का 72% निकाल लीजिए, ठीक है। ये कट गया, ये 5 गुना 10 हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ये कट